This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, हमारे पास जो लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने लिखा था पिछले लेक्चर में, उसमें 1117 को हमने एक एसेट खरीदा 8000 से, एंट्री पास कर दी हमने एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, और उसकी डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास कर दी 800, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WDV है। उसके बाद हम चलते हैं 1118 को। 1118 को आपका एसेट रीवैल्यू हुआ, 8000 वाला एसेट आपका 6000 का हो गया। 8000 वाला एसेट आपका 6000 का हो गया। तो मेरे भाई वही पुरानी बात कि चलिए अभी हम इसको रिवैल्यू करते हैं। 7200 वाला एसेट अब 6000 का हो गया। गेन आया या लॉस? 1200 से हमारा लॉस आ गया, तो हमने लॉस रिकॉर्ड कर लिया। 1200 से हमारा लॉस आ गया, तो हमने लॉस रिकॉर्ड कर लिया। एंट्री क्या पास करेंगे? वही पुरानी बात। हाँ जी जनाब।
वो नेट कनेक्शन की वजह से शायद आवाज का मसला आ गया होगा, और उसके बाद मैंने कुछ आगे बोला भी नहीं, जैसे ही नेट का इशू हुआ था। जी, हमारा लॉस आया 1200 का, तो हमने अपना लॉस रिकॉर्ड किया। लॉस की जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रिवैल्यूएशन लॉस की जगह आप इंपेयरमेंट लॉस भी लिख सकते हो। रिवैल्यूएशन लॉस की जगह आप इंपेयरमेंट लॉस भी लिख सकते हो। अब हमने लेनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में WDV मेथड के अंदर आपको रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होती। WDV मेथड के अंदर आपको रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट जो रेट है वही अप्लाई करते जाओ। तो 31 दिसंबर 18 को हिस्टोरिकल के ऊपर तो वही हमारा तरीका होगा कि हमने ऐसे समझना है जैसे एसेट यानी रीवैल्यू हुआ ही नहीं। 7200 का 10% ले लेंगे, WDV मेथड है ना। तो WDV मेथड के अंदर तो हमने वही काम करना है कि बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करना है। 6000 का 600 10% लेंगे, और इस 1200 का भी 10% लेंगे। आप जरा गौर फरमा लो, डिफरेंस वही 120 का ही आ रहा है, डिफरेंस वही 120 का ही आ रहा है। जो काम हमने एसेट के साथ करना है वही सरप्लस पड़ा हो तो सरप्लस के साथ, लॉस पड़ा हो तो लॉस के साथ। हाँ, सरप्लस और लॉस का फर्क यह है कि लॉस के केस में जो वैल्यू आ रही होती है हम उसकी एंट्री नहीं पास करते, और सरप्लस के केस में एंट्री पास कर रहे होते हैं। तो एंट्री पास होगी हमारी जनाब 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 600 से। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास नहीं होगी। लो मेरे भाई, ये पोर्शन था 1 मार्क नंबर का और ये पोर्शन था 2 नंबर का। अभी हमने सारी एंट्रीज बनाते हैं, बाद में आप अपनी मार्किंग चेक कर लेना कि, कि आपके कितने मार्क्स आए। चलें जी, रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर लो। 7200 में से 720 माइनस कर दो, 6000 में से 600 माइनस कर दो, और 1200 में से 120 माइनस कर दो। अब इनका भी डिफरेंस आप गौर से चेक कर लें, एक ही बनता है डिफरेंस, सेम डिफरेंस आएगा। अब हमारा एसेट हो गया 7000 का। हमारा एसेट कितने का हो गया? 7000 का। ये 5400 वाला एसेट हो गया 7000 का। तो 7000 का 5400 से अगर आप डिफरेंस लें तो 1600 बनता है। तो 1600 पहले एडजस्ट होगा 1080। 1600 में से पहले 1080 एडजस्ट होगा, और उससे जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आएगा वो हमारा सरप्लस में आएगा। और आप हमेशा याद रखें, इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी 520 ही आना चाहिए। आता है तो ठीक है, हमेशा आता है यही है, ठीक है। क्योंकि जो हिस्टोरिकल वैल्यू का डिफरेंस होता है वही एक्चुअल में गेन या लॉस में आ रहा होता है। ओके की बात। अब एंट्री पास करते हुए यानी वो बाद में करते हैं, अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री 1119 को पिछली डेप्रिसिएशन खत्म की 600 से,
फिर हमने एंट्री पास की मेरे भाई, एसेट को डेबिट किया 1600 से, रीवैल्यूएशन लॉस जो पड़ा हुआ था 1080, रीवैल्यूएशन लॉस की जगह हम इंपेयरमेंट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, और रीवैल्यूएशन सरप्लस की जगह सिर्फ दो ही नाम है, या रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई। डन होगी बात। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। 31 दिसंबर 19, इसकी डेप्रिसिएशन तो उसी तरीके से आएगी ना WDV मेथड की, विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसमें 7000 की 700 और 520 का भी 10% ले लेंगे तो आ जाएगा 52। अब चेक कर लो, इनका डिफरेंस भी 52 ही है। एंट्री बना लो। 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 700, और ये हिस्टोरिकल से एक्सेस है, चेक करके देख लें। हिस्टोरिकल 648 आ रही है और वो आ रही है 700, 52 से एक्सेस है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। $5200, ये भी एंट्री 2 नंबर की है, यानी चारों एंट्रीज। नंबर हो गया टोटल 5। लास्ट ईयर हमारा एसेट हो गया 7000 का, सॉरी 8500 का। पहले आप फाइंड कर लें इनकी वैल्यू, 6480 माइनस 648, 5832, और 7000 में से 700 माइनस किया 6300, 520 में से 52 माइनस किया 468। ये डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहते हैं। डन की बात। अब आ जाओ, ये 6300 वाला एसेट हमारा हो गया 8500 का। सरप्लस के बाद फिर सरप्लस आ गया 2200 का, तो 2200 एज इट इज आपके सरप्लस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो पड़ा ही नहीं था एडजस्ट होने के लिए। आपका लॉस पड़ा ही नहीं था एडजस्ट होने के लिए। आपका जो सरप्लस हो गया टोटल, वो हो गया 2668 का, 2668 का। अगर लॉस के बाद लॉस आ जाए तो लॉस में ऐड हो जाता है, सरप्लस के बाद सरप्लस आ जाए तो सरप्लस में ऐड हो जाएगा। हाँ, लॉस के बाद सरप्लस या सरप्लस के बाद लॉस आया तब एडजस्ट करते हैं उसको। एंट्री बना लो जनाब, ये तो बड़ी आसान एंट्री बन गई। 1/1/2020। पहले तो पिछली डेप्रिसिएशन रिवर्स करें, accumulated depreciation to asset 700 से, फिर एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 2200 से, क्योंकि कुछ रिवर्स होने वाला नहीं था। फिर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, ये आ जाएगी 583.2 हिस्टोरिकल, ये आ जाएगा 850, इसका 10% आ जाएगा 266.8। इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करके देख लें, यही आएगा। लो मेरे भाई, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation
850 से, और मुझे बता दें रिटेन अर्निंग को, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, $266.8। लो मेरे भाई, ये थी 3 नंबर की। अपने अपने मार्क्स बताओ आउट ऑफ 8। सुफियान कहता है कि उसके पूरे 8 नंबर हैं, ऐमा के भी पूरे 8, अब्दुल मईज के, आफिया के, बिलाल, खुबैब। कमाल हो गया। तो ये रिटेन अर्निंग वाली, बाकी सारे ठीक है। साद से राज कहता है 7.5। हसीब रिजवान के साथ। अली हसन ऑन किधर है? ऑन सो तो नहीं रहा? नहीं सर, जाग रहा हूँ। नंबर कितने हैं आपके? जोहा के भी 8। आपने सवाल किया ही नहीं। सर मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, नहीं सर, नहीं किया मैंने क्वेश्चन। आपको पता है सवाल ना करने पर अफ्तारी पड़ जाती है बंदे को। माह ठीक है रमजान सर, में जब डाल लें आप अफ्तारी। आप डाल लें अफ्तारी सर। देख लो, पूरी क्लास है जो लाहौर की, लाहौरियां सारे पहुंच जाएंगे। अली हसन ठीक है विहाड़ी सर। से आ जाएंगे। जी सर, ठीक है। हैं? ठीक है सर। तो मेरी ना सुई सुई आवाज आ रही है। नहीं सर, सुफियान कह जगह ऑनलाइन अफ्तारी कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 फिर, क्योंकि हमने आज 2 साल के गैप का भी काम करना है। लिखो एसेट परचेज्ड एट 1/1/2018 500, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। 19, 20 और 21 को एसेट की वैल्यू होगी 700, फिर 400, फिर 600। जी 10% का मतलब ये है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें लाइफ की जरूरत होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे एसेट की वैल्यू पहले 700 हुई, फिर 400, फिर 600। हाँ जी, 1118 को एसेट हमने खरीदा। एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट 500 से। यहां पर हम लिख लेंगे HCA, ACA, OCI और प्रॉफिट एंड लॉस। जी 31 दिसंबर 18 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से। डन। और अगर हम यहां पर अपनी वैल्यू देख लें, 500 में से 50 माइनस कर देते हैं 450, 1119 को हमारा एसेट हो गया 700 का। 450 वाला एसेट हो गया हमारा 700 का। तो कितना सरप्लस आ गया हमें? 250 का। और वो 250 हमने लिखना किधर है? OCI के अंदर। डन। अब एंट्रीज पास कर लेते हैं या पहले सारा काम कर लेते हैं? HCA को तो इस तरह से लिखना है ना जैसे हमारा एसेट रिवैल्यू हुआ ही नहीं। मेथड स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता है। 700 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे और अगर लाइफ चेंज हो जाती तो नई लाइफ पे डिवाइड करते हैं, और OCI को भी 9 पे डिवाइड करेंगे।
तो 700 को 9 पे डिवाइड किया तो 778, 250 को डिवाइड किया तो 27.8। टोटल लाइफ हुजैफा खान पूछ रहा है कितनी है। टोटल लाइफ हुजैफा भाई 10% रेट है, तो 1 को रेट पे डिवाइड करेंगे तो लाइफ निकल आती है, तो 1/10% करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो टोटल लाइफ 10 साल है। WDV में लाइफ की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में लाइफ ना हो तो 1/8। तो पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट 50 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट 50 से, फिर सरप्लस आया एसेट डेबिट, OCI क्रेडिट 250 से। फिर 31 दिसंबर 19 को एंट्री पास की डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 77.8, 77.8 जो कि एक्सेस डेप्रिसिएशन है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देंगे OCI डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक बात याद रखें, OCI की एब्रीवेशन हम पेपर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेपर में लिखेंगे पूरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो भी लिखना है पूरा लिखना है। 27.8, 27.8। लो जनाब 2019 की एंट्रीज पास हो गई। रिमेनिंग वैल्यू आ गई इसकी 400। 700 में से माइनस कर दें 77.8, 622.2, 250 में से माइनस कर दें 27.8, इनका डिफरेंस भी अगर चेक करोगे तो बराबर ही आएगा। अब आ गए हम 2020 में, जिसमें एसेट की वैल्यू होगी, अब्दुल मुइज कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी पूरी फॉर्म नहीं, उसको P&L लिख सकते हैं, P&L लिख सकते हैं। ये एसेट हमारा हो गया 400 का। लॉस आ गया, कितना लॉस आया 622.2 माइनस 400, जितना लॉस आया सारे का सारा सरप्लस में ही एडजस्ट हो गया, सारे का सारा सरप्लस में ही एडजस्ट हो गया। तो लॉस की जगह ना लॉस बचा ना सरप्लस बचा, खत्म हो गया सब कुछ। पहले एंट्री बना लो, फिर आगे चलते हैं। 1/120, पहले तो पिछली डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट 77.8, 77.8, फिर हमारा एसेट डी वैल्यू हुआ, हम OCI नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया 422 से, नहीं 222.2 से, और हमारा एसेट भी क्रेडिट हो गया 222.2 से। सरप्लस या लॉस बचा ही नहीं। अब इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं। ये तो अपनी रूटीन के हिसाब से 50 इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, 400 को 8 पे डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, वो भी 50 ही आएगी। अब खुद देख लो
एग्जैक्ट बराबर आ गई तो ना सरप्लस में कुछ गया ना लॉस में कुछ गया, तो एंट्री हम पास कर देंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से। डन होगी बात। फिर यही वाला एसेट हमारा हो गया 600 का, यहां पर आ गया 350, ये भी आ गया 350 और आगे कुछ है ही नहीं। 350 वाला एसेट हमारा हो गया 600 का, फिर से सरप्लस आ गया कितना 250। जवाद असगर कह रहा है कि यहाँ पर ओसीआई की जगह रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखा जा सकता है, सरप्लस लिखा जा सकता है, लॉस नहीं लिखा जा सकता। और लॉस तो आया ही नहीं, वो सरप्लस ही अभी रिवर्स हुआ था। लॉस तो एसेट हमारा डी वैल्यू हुआ था, जितना डी वैल्यू हुआ वो सारे का सारा सरप्लस में एडजस्ट हो गया था, लॉस की फिगर ही नहीं आई थी, तो लॉस तो आ ही नहीं सकता। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस और ओसीआई एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लॉस की जगह ओसीआई नहीं आता। अब इसकी डेप्रिसिएशन तो वही रूटीन से 50 रुपए आएगी, इसको भी 7 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 7 पे। देखें वो क्या, आप जवाब ये देखो, पिछले सवाल में जवाब फंस गया है। पिछले सवाल में जब हमारा एसेट डी वैल्यू हुआ तो सरप्लस ये फर्क आया था, और वो सारे का सारा फर्क सरप्लस मौजूद था, वो खत्म हुआ, तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट किया। वैसे सरप्लस क्रेडिट होता है ना बाय नेचर, वो खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए उसको रिवर्स तो करना है ना जो पिछला पड़ा हुआ है। अगर इससे ऊपर कोई लॉस आता तो ना लिखते, जो सरप्लस पड़ा हुआ है उसको तो रिवर्स करना है ना, वो तो जीरो करना है ना, वो तो क्रेडिट में नहीं रखेंगे। बात समझ लगी? समझ लगे तो ओके करना है, ना लगे तो फिर पूछते रहना है। 600 को 7 से पे डिवाइड किया किसी ने, 600 को 85.7, 600 को किसी ने 700 पे डिवाइड किया 85.7, और फिर 250 को भी 7 पे डिवाइड कर दो, 35.7 ही आएगा। खत्म हो गया आपका सवाल जनाब, क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। अब एंट्री बना लो बस। पहली एंट्री रिवर्स करेंगे, accumulated depreciation to asset 50 से। अगली एंट्री पास करेंगे एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन या ओसीआई क्रेडिट 250 से, क्योंकि पहले कोई लॉस नहीं है एडजस्ट करने वाला। फिर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 85.7 से, और ये एक्सेस है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट 35.7 से। लो जी, आज हमने पहले तो ये पिछले क्वेश्चन किए, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर की तमाम कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन के तमाम कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं। तो अब मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूं। अभी हमने जो रीवैल्यूएशन पढ़ी उसमें ऐसे रीवैल्यू हो रहा था हर साल बाद। कभी कभी पॉलिसी ये हो बन जाती है कि आप रीवैल्यू करते हो 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो क्या करेंगे? ओके चलें जी, क्वेश्चन लिखें फिर।
बैलेंस ऑफ एसेट्स एट 1/1/2017। हुजैफा खान कह रहा है कि क्या मंथली रिवैल्यूएशन हो सकती है? नहीं हुजैफा भाई, ऐसी हरकत कोई भी नहीं करता। या हर साल बाद या 2 साल बाद। हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि आपने कोई लोन लेना हो किसी बैंक से, तो किसी भी वक्त में रिवैल्यूएशन हो सकती है, लेकिन हर महीने फिर भी नहीं होगी, फिर किसी एक डेट को हो जाएगी, किसी भी एक डेट को हो जाएगी। हाँ जी, बैलेंस एट 2 साल या 2 साल से ज्यादा भी टाइम हो सकता है, लेकिन अभी तक पेपर में 2 साल तक ही आया हुआ है। 400,000 accumulated depreciation 1/1/2017 120,000 fair value at 1/1/2019 rupees 390,000 fair value at 1/1/21 rupees 90,000 और fair value at 1/1/23 rupees 280,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WD। हमने काफी सारी एंट्रीज पास करनी है। वैल्यूज आप लिख लो ताकि मैं दोबारा बार बार वापस ना आऊं, क्योंकि तकरीबन 2017 से लेकर 2023 तकरीबन 6 साल की एंट्रीज हमने पास करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया तो शुरू हो जाए। आप लोगों का ये दिल तो नहीं कर रहा कि आपने खुद करना है? किसी का ऐसा दिल ललचा रहा हो? नो सर। अच्छा चले, मैं करवा देता हूँ। वैसे भी आप लोगों की बैटरी थोड़ी लो है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ WDV से और स्ट्रेट लाइन से आपको दूंगा करने के लिए, और एक क्वेश्चन WDV से भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। और अच्छा, एक बात डिस्कस करनी थी कि क्योंकि हमारा रिजल्ट है मंगल वाले दिन, तो मंगल वाले दिन आपको छुट्टी है सारी क्लासेस की, ओवरऑल कॉलेज आप मंगल वाले दिन। मंडे वाले दिन सारी क्लासेस हैं, लेकिन मुझे छोटा सा काम है। इसलिए हम ना कल क्लास रख लेते हैं FR1 की किसी टाइम, ताकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन कर लें। तो कल ऐसा है कि कल हम 1 बजे क्लास रख लेते हैं, क्या ख्याल है? 1 बजे उठ जाते हो ना? जी सर ठीक है। 1 बजे तक आप अपनी, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं ना, वो आराम से अपनी नींद पूरी कर लें। 1 बजे उठ के हम क्लास पढ़ लें, फिर आप उसके बाद नमाज पढ़ लें। सर 12 ठीक बजे है, ठीक है, 1 बजे नमाज का टाइम हो जाता है। चलो नमाज पढ़ के कर लेंगे। 12 बजे ठीक है। नमाज पढ़ के आ जाना, 1:30 बजे कर लेते हैं। सर ठीक है, मैंने कहा आराम से। 12 बजे कर ले। नहीं 12 बजे नहीं, 12 बजे मेरी और क्लास होगी, 11:30 से 1 बजे तक मेरी क्लास होगी। 2 बजे कर लो या 1 बजे कर लो,
या 1:30 बजे कर लो, ठीक है, ताकि आप ना अपने नमाज वगैरह जो लोग सो जाते हैं ना वो सो के फिर उठ के तो फिर बाद में पढ़े, ठीक है। चले अभी ये सवाल कर ले फिर देखते हैं। आ जाए जरा इस क्वेश्चन के अंदर, अब जरा गौर फरमा लें। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर फरमाए ना तो हमारे पास जो ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है और इसमें एसेट नहीं खरीद रहे, ऑलरेडी एसेट पड़ा हुआ है, इसमें एसेट खरीद नहीं रहे, ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो हम एंट्री वो वाली पास तो नहीं करेंगे ना, खरीदने वाली, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पास करते हैं। आ जाओ जरा अपनी वर्किंग बना लो, डेट पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। यहां पर मैं ये लाइन लगाकर वर्किंग लिखता हूं, पेपर में आपने वर्किंग अगले पेज पे करनी है, सेम पेज पे नहीं करनी। डेट, HCA, ACA, OCI, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके अंदर 1,117 को हमारा एसेट 4 लाख का पड़ा हुआ है और 1 लाख तक डेप्रिशिएट भी हो चुका है, 1 लाख तक डेप्रिशिएट भी हो चुका है, तो उसकी बुक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2,80,000। जब तक एसेट रीवैल्यू ना हो आप एक कॉलम से भी काम चला सकते हो, क्योंकि HCA और ACA सेम होता है। एसेट रीवैल्यू हुआ है 1,119 को, तो तब तक आप अपनी एंट्रीज नॉर्मल पास करते रहोगे। 31 दिसंबर 17 की आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 28,000। WDV मेथड है ना, 28,000। तो 280,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो 252,000। एसेट अभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ। 31 दिसंबर 18 को फिर डेप्रिसिएशन ले ली 10%, 25,200 आ गई। 1,119 को एसेट हमारा डेप्रिशिएट हुआ है, तो 525,000 में से 25,200 माइनस कर दें, कितनी वैल्यू आ रही है? 226,800। और इस डेट को आपकी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी यही होगी। ये दोनों कॉलम एक ही तरह के होते हैं जब तक के एसेट रीवैल्यू ना हो। रीवैल्यूएशन के बाद इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। चलें जनाब, पहले मैं एंट्री पास कर लूं 31 दिसंबर 17 की। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000। फिर मैं एंट्री पास कर लूं 31 दिसंबर 18 की। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,200। अब आ जाते हैं 1,119 को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है, हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है। बताएं जरा कितने का हुआ आपका एसेट? आपका एसेट कितने का हो गया 1,119 को? पहले रीवैल्यू तो कर लो 390 का। 390 का मतलब है कि हमारा एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 390,000 का हो गया, तो OCI में कितनी वैल्यू आ गई? 390,000 माइनस
226,800 सरप्लस कितना आ रहा है 163,200 सरप्लस आया। चलें जी, अब आप लोगों का इम्तिहान शुरू होने लगा है। सबसे पहले हमने एंट्री पास करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। अमाउंट बताओ कितनी अमाउंट से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करूं। कौन बंदा है जो अमाउंट बताएगा और बताएगा भी बिल्कुल ठीक ठाक, जल्दी। जवाद ने कहा है 173,200। जवाद सात सिराज का भी यही आंसर है। जिशान कहता है 53,200। सुफियान भी कह रहा है 53,200। 4 लोगों ने अभी तक आंसर किया है। बिलाल का आया 53,200। हसीब का भी यही। लड़कियां नहीं है हमारी क्लास में, आज सोई हुई है। गानिया का आगे आंसर ठीक है 53,200। किर्रत, जोहा, हमना भुट्टा नजर नहीं आ रही, हाजरा नजर नहीं आ रही अभी तक, सारा शफीक, आमना अफजाल, बेटा किधर हो आप सारे लोग। आयशा का भी 53, सैयद ओन का 53,200। ओके, आयमा का भी आ गया आंसर, आफिया का भी सेम। अब जरा गौर फरमाए, राना फाहद 173,200। अब मैं लिखने लगा हूं 173,200। मेरे भाई, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है उससे पहले वो तमाम डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं जो पहले रिवर्स नहीं हुई होती। तो पहली जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120,000 पड़ी हुई है उसको भी खत्म करना है। तो 120,000 भी जो आज से पहले वाली है, 28,000 भी और 25,200 भी। तो इस तरह से जवाद असगर का आंसर, राना फहद का और साद सिराज का आंसर ठीक हुआ। जो पहले ऑलरेडी 1,20,000 पड़ी है, सबसे बड़ा ट्रिक यही था। पहला ट्रिक यही है कि अगर ऑलरेडी कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है तो उसको भी पूरी को रिवर्स करते हैं। हाँ, अब ये सारी रिवर्स हो गई, अब दोबारा रिवर्स नहीं होगी। अब दोबारा जो नई डेप्रिसिएशन आती जाएगी वो रिवर्स होती जाएगी, उससे पहले वाली रिवर्स नहीं होगी। अब आ ये जाओ, सिर्फ इस केस में होगा, रीवैल्यू से पहले जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी उसको ऐड कर देंगे। हाँ, जितनी भी उससे पहले डेप्रिसिएशन पड़ी है ना, रिवैल्यूएशन से पहले और उससे पहले वाली रिवैल्यूएशन के बाद, तो पहले तो कोई रिवैल्यूएशन हुई नहीं, तो 120 भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एसेट डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से आया था 163,200। 163,200। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 दिसंबर 19। आपको पता है ये जो हिस्टोरिकल है ना, ये बहुत ही जिद्दी है, इसने चेंज नहीं होना। इसकी उसी कॉस्ट का ही 10% ले लो, 22680। 22680। 390,000 का 10% लिया, 39,000 और इसका लिया 16320। आप डिफरेंस चेक करके देख लो, सेम आएगा। और जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो एक्सेस भी है, हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सेस भी है। तो आ जाओ मेरे भाई, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 39,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। कितनी अमाउंट आ गई 16,320। यहाँ तक सबको समझ लग गई है तो आगे ब्लास्ट होने वाला है, मतलब आगे एक बेहतर कॉन्सेप्ट आने वाला है जो पहले से चेंज है। यहाँ तक ओके है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना, ये तो पुरानी बात है।
आ जाओ जरा, 2019 का साल खत्म हो गया, हम आ गए 2020 में। 226 800 माइनस 22680 204 120 390,000 minus 39,000 351,000 163,200 minus 146,880। क्या एसेट 2020 में रीवैल्यू हुआ है? अब जरा थोड़ा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इससे अगले 2 सालों की एंट्रीज मैंने आपसे करवानी है। क्या 2020 में एसेट रीवैल्यू हुआ है? बता दो। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। एसेट तो 2 साल बाद हो रहा है, वो 2021 में हुआ है। तो क्या ये डेप्रिशिएट होंगे? एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा, यस क्या ये होंगे डेप्रिशिएट सर। होंगे? डेप्रिशिएट तो होंगे, क्योंकि डेप्रिशिएट तो होने ही होने, क्योंकि टाइम इस्तेमाल हो रहा है, यूज होता है यूज। तो इसको डेप्रिशिएट करेंगे 31 दिसंबर 20, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 35,100, क्योंकि WDV मेथड है। और इसको भी करेंगे 14688, राइट। और डेप्रिसिएशन की भी एंट्री भी पास होगी। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,100। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की यहां पर एंट्री पास होनी है या नहीं? जल्दी से आंसर करें, यस या नो में। नो सर। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां पर पास होनी है या नहीं? साद क्या नो सर। यस हो, कौन कहता नहीं? नादिर ने भी कहा नहीं। चीकू, ये क्या, ये हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन है, ये एक्चुअल जिसकी हम एंट्री पास कर रहे हैं, क्या ये एक्सेस नहीं है? जब भी सरप्लस पड़ा होगा, चाहे एसेट रीवैल्यू हो या ना हो, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है। वो डेप्रिसिएशन के साथ होती है। हमेशा याद रखें, दो एंट्रीज अपने अपने साथ हैं। जब एसेट रीवैल्यू होता है, अब सुन ले मेरी बात गौर से, जब एसेट रीवैल्यू होता है तब 2 एंट्रीज होती हैं, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल और दूसरा रीवैल्यूएशन की एंट्री, राइट। और जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, हमने लाजमी देखना है कि क्या ये एक्सेस तो नहीं है। अगर एक्सेस है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास होनी है। और ये देखो, ये अमाउंट पड़ी हुई है और ये सरप्लस में आ रही है, तो आ कितना रहा है? 14688, 14,688। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 14,688। अब आ जाओ 2021 पे। 1,121 हमारे एसेट की वैल्यू बच गई 20। 204,120 माइनस 204,120 183,708 351,000 में से 35,100 माइनस कर दो, 146,880 में से 146,888 माइनस कर दो, 132,192। अब एसेट हमारा रीवैल्यू हो गया, एसेट हमारा रीवैल्यू हो गया।
3,15,900 वाला एसेट हो कितने का गया भला? सिर्फ 90,000, सिर्फ 90,000। कितना लॉस आया? कितना लॉस बन गया? 2,25,900। तो पहले अपना सरप्लस खत्म करोगे, जितना सरप्लस पड़ा होगा वो खत्म करोगे, उसके बाद अगर अमाउंट आएगी तो वो लॉस में जाएगी। तो लॉस में कितनी अमाउंट जा रही है? लॉस में कितनी अमाउंट जा रही है? 93,708। लॉस में कितनी अमाउंट जा रही है? 93,708। राइट। जब भी रिवैल्यूएशन होती है दो एंट्रीज पास होती हैं। रिवैल्यूएशन की दो एंट्रीज अपनी होती हैं। 1,121 accumulated depreciation to asset। कौन एंट्री अमाउंट बताएगा? accumulated depreciation to asset। जी जनाब। 4,100। एक बंदे ने कहा है 74,100, बाकी कोई है? जी जनाब। बिल्कुल सही कह रहे हो, 74,100। 39,000 प्लस 35,100, 39,000। 2 सालों की रिवर्स करनी है और उसके बाद जितना हमारा सरप्लस पड़ा है पहले वो रिवर्स किया, फिर अगर लॉस आया तो लिखेंगे, अगर लॉस नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे और अपना एसेट क्रेडिट कर देंगे। एसेट टोटल अमाउंट कितनी आई थी भला? 3,15,900 में से 90,000 माइनस किया था तो 2,25,900, जिसमें से सरप्लस रिवर्स हुआ था 132,192 और बाकी आ गया था 93,708। लो मेरे भाई, रीवैल्यूएशन का काम हो गया। अब हमने ईयर एंड करना है अपना 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21। ओके की बात। अब आ जाओ जरा इसकी डेप्रिसिएशन। ये तो आएगी ना बिल्कुल ही वही के 18370.8, ये आएगी 9,000। ये तो वैसे खत्म हो गया और इसका 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 9370.8। अब इनका डिफरेंस भी चेक कर लीजिएगा, सेम आएगा। रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट हो रहा होता है लेकिन लॉस की एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, तो 9,000 की एंट्री पास करेंगे और है भी एक्सेस नहीं है तो अब एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास नहीं होगी। खत्म हो गया हमारा 2021 का साल। 2022 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ लेकिन डेप्रिशिएट फिर भी होगा क्योंकि WDV मेथड है। माइनस करो 18370.8 तो बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 165,337.2। ये आ गई 81,000 और 93,708 में से माइनस कर लो 84,337.2।
डन। इनका डिफरेंस सेम आ रहा होगा हमेशा। डेप्रिशिएट किया तो इसकी डेप्रिशिएशन आ गई 165,333.72, इसकी आ गई डेप्रिसिएशन 8100 और इसका किया तो 8433.72। डिफरेंस अब भी सेम आया लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सेस नहीं है, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन सिर्फ सरप्लस के केस में आती है। तो हम एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 22 की, सिर्फ डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8100 बस। ठीक हो गया। लो मेरे भाई, आखिरी साल 1123 एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है। पहले देखो बच कितने का गया, 165,337.2 में से माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू बच गई 14,8803.48। 81,000 में से माइनस कर दो और 84,337.2 में से माइनस कर दें 75,903.48। डिफरेंस सेम है। अब ये 72,900 वाला एसिड हो कितने का गया भला? 2,80,000। देखो जरा रिवैल्यूएशन चाहिए हुई थी 2,80,000 या 180, चेक करके बता दें। 2 सरप्लस आया तो ये सारा सरप्लस तो नहीं होगा, पहले 75,903.48 रिवर्स होगा। अगर इससे कम अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती तो फिर तो उसी के अंदर ही एडजस्ट कर लेते, क्योंकि हमें हो रही है 2,07,100 और लॉस में सारा कोरा पड़ा था 75,000। तो पहले 75,000 को खत्म किया तो फिर सरप्लस में कितनी अमाउंट आ रही है हमारी 131,196.52। ओके होगी बात? डिफरेंस चेक करके देख लें, सेम आएगा। इसके साथ इसकी ना डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास कर ही लेते हैं। इसकी एंट्री पास हो गई 14,880.348। इसकी आ जाएगी 28,000 सीधी सीधी और इसकी आ जाएगी 13,119.652। इसका अगर डिफरेंस चेक कर लेंगे तो सेम ही आएगा, चेक करके देख लो चाहे। बस अब एंट्री बना लो, मैं इधर ही एंट्री बना रहा हूं। पहले तो मुझे ना कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करवाए, अमाउंट बता दे बस। गुड, जवाब असगर ने कहा 17,100, बिल्कुल सही कहा, 17,100 ही आएगा। फिर उसके बाद हमारा एसेट डेबिट हुआ था कितनी अमाउंट से? टोटल हमारा एसेट कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ था? 207,100 से। तो पहले जो हमारा लॉस पड़ा था वो खत्म किया, फिर उसके बाद जो अमाउंट आई थी वो हमने सरप्लस में लिखी। लॉस पड़ा था 75,903.48। इसका जो डिफरेंस है वो आप लिख लें 75,903.48 13,119.6.5। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000
क्या ये एक्सेस है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये 14,000 है और ये 28,000 है। और कितनी एक्सेस है? 13,119। रीवैल्यू सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 13,119.652, 13,119.65। लो मेरे भाई, मुझे भी मालूम है कि आप लोगों के पास इतनी ताकत नहीं बची होगी कि अगला सवाल नोट कर सकें, तो ये सवाल मैं आपको टाइप करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो कल फिर क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह 1:30 पे, ज़्यादा लेट भी नहीं करते। कल फिर मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी कर देंगे ना। रिजल्ट से पहले सो के गुजारो, दुआएं मांगो, और फिर रिजल्ट का दिन होगा खुशी गमी का, और उसके बाद और परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा। जो भी रिजल्ट है वो एक्सेप्ट करो और आगे हिम्मत करो, ठीक है। चलो 2 बजे कर लेते हैं राना साहब, 2 बजे कर लेते हैं, पूरे 2 बजे क्लास कर लेंगे। नमाज पढ़ के फ्री होके 2 बजे शुरू कर देंगे क्लास। 2 से 3 बस 1 घंटे की क्लास करनी है। कल मैंने आपको मेन से सिखाना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।